सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। श्याम भक्तों, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है बाबा श्याम की महिमा का। बाबा श्याम की कृपा हमारे पे कब होगी? कब की बाबा श्याम सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, हमारी क्यों नहीं करते हैं? बहुत से श्याम प्रेमियों के मन में ये बात है। बाबा श्याम अपने भक्तों की ऐसे ही नहीं सुनते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों को बहुत दुख तकलीफों के अंदर तपाते हैं पहले, फिर बाबा श्याम अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनते हैं। बहुत से श्याम भक्तों का ये कहना है कि हम बाबा श्याम की सुबह शाम इतनी पूजा आराधना करते हैं, फिर भी हम लोग दुखी हैं। इतने हम परेशान हैं कि कोई संसार में हमारे से ज़्यादा कोई परेशान नहीं होगा। इन सब का जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। परंतु श्याम प्रेमियों, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ बाबा श्याम की महिमा सुनाकर, जानकारी देकर। श्याम प्रेमियों, आप भी अपना कर्तव्य करिए। इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। इस श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से सुन लोगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी और सब समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। हम अपने बाबा श्याम की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे साथ दुख तकलीफों का पहाड़ ऐसे पड़ा क्यों है? वह दूर क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले व्यक्ति भगवान के दरवाजे पे क्यों जाता है, के सहारे के दरवाजे पे क्यों जाता है? वह संसार से, यार से, दोस्तों से, अपने सारे रिश्तेदारों से, अपने परिजनों से हार जाता है। उसका फिर कोई भी सहारा नहीं बनता है। तब वह हारे की सहारे की शरण में जाता है बाबा श्याम की। बहुत से ऐसे भी भगत हैं तो उनकी समर्थता ही नहीं है खाटू जाने की, और वो कैसे जाएगा? बैठ के बाबा श्याम को इतना खुश कर सकते हैं। आप खाटू धाम जाते हो उतना ही आपको फल मिलेगा। यदि आपके मन में ये बात चल रही होगी, जो खाटू धाम के लिए जाते हैं उसी की बाबा सुनते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। हम सच्चे मन से अपने घर पे बैठ कर भी बाबा श्याम की पूजा आराधना पूरे नियम के साथ में करते हैं, सच्चे मन से बाबा को याद कर लेते हैं, तब बाबा श्याम, जो भगत खाटू धाम जाता है उतना ही फल बाबा श्याम उसको देता है। मानसिक रूप से यह ध्यान लगाना कि बाबा खाटू वाला हमारे घर पे बैठा है, तब हम भगवान की पूजा करते हैं सबसे हार के। भगवान ऐसे नहीं करते कि आप उनके पास में जाते हैं आपका कार्य हो जाएगा, नहीं होगा। पहले आपको भगवान के लायक आपको बनना पड़ेगा। आपको इतना विश्वास अटूट बनाना पड़ेगा बाबा श्याम के ऊपर। फिर वहां से शुरू होती है परीक्षा। कैसे लेते हैं बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा? श्याम प्रेमियों, हर किसी की परीक्षा भी नहीं ली जाती है। जो बाबा श्याम को पाने की चाह रखता है, बाबा श्याम के वो प्रिय होता है, उसी की ही परीक्षा ली जाती है। बाबा श्याम अपने नजदीक सदा के लिए उसको रखना चाहते हैं, उसी की ही परीक्षा ली जाती है। हर किसी की परीक्षा नहीं ली जाती है। बाबा श्याम के प्रिय होते हैं, उसी की ही परीक्षा ली जाती है। कुछ परीक्षा में ऐसे ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। भगवान उसी व्यक्ति का चुनाव करता है, भगवान के लायक होता है। भगवान कमजोर का चुनाव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले गए, भगवान हमारी हर मनोकामनाओं को पूरी कर देगा, फिर तो हम लोग संसार की वस्तुओं में वापस खो जाएंगे। इसलिए बाबा श्याम पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। को इतना दुख देता है, तकलीफ देता है, अंतर मन से इतना मजबूत करता है अपने भगत को। फिर देखता है कि ये मेरा नाम जप कैसे करता है। तो भगत इन सारी परीक्षाओं में पास हो जाता है तो फिर तो उसको सांसारिक सुख सुविधा तो मिलती है, और अंत में बाबा श्याम की वैकुंठ प्राप्ति होती है। उनके चरणों में वास होता है उस भगत का, हमारे ठाकुर की। तब हम लोग धीरे धीरे बाबा श्याम की तरफ बढ़ते हैं, तब बाबा श्याम वो भी आपका काम है उसके अंदर अड़चने पैदा कर देंगे। धीरे धीरे करके फिर भी ज्यादा कठिन हो जाएगा को आप काम को पूरा करना चाहते हो। बाबा श्याम इसलिए ही देता है भक्तों को दुख, इन सारी मुसीबतों में उलझ के मेरे पास में ना आए। विश्वास देखता है बाबा श्याम मेरे पे कितना विश्वास करता है। क्योंकि श्याम प्रेमियों, महाभारत काल में अर्जुन ने श्री कृष्ण के ऊपर सिर्फ विश्वास किया था, अपना जीवन श्री कृष्ण जी के ऊपर ही छोड़ दिया था। सिर्फ वह था कौरवों को दिखाने के लिए बड़ा हो गया था। सारथी के रूप में हमारे श्री कृष्ण जी के साथ में खड़े हुए थे। हमारे भगवान जिस साथ में खड़े होते हैं जिसके साथ में, तो उसकी तो जीत होती ही है। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन की बहुत परीक्षा ली थी। बहुत सारे अर्जुन के परिजन उस युद्ध के अंदर खत्म हो गए थे, फिर भी अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के ऊपर पूरा विश्वास बना के रखा। हे माधव, जो करोगे वह अच्छा ही करोगे। ये सभी श्याम भक्तों को इतना टूट विश्वास बना के रखना चाहिए बाबा श्याम के ऊपर। बाबा श्याम हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देता है। अपना जीवन बाबा श्याम के ऊपर छोड़ देते हैं तो बाबा श्याम मुश्किल इस प्रकार से देता है आपको कि ये मेरा बच्चा इस मुश्किलों से पार करके ये मेरे पास में आ जाता है, और इन मुश्किलों में ही मेरे पे विश्वास बना के रखता है, तब फिर मैं उसको सब कुछ दे दूंगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो बाबा श्याम अवश्य दिलाता है।
श्याम भक्तों, बाबा श्याम इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। आपका कोई भी काम है, बनता बनता काम है, वो बिगड़ जाएगा, वह पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आप सोचने लग जाओगे कि हम तो बाबा श्याम की पूजा करते हैं, फिर भी हमारा काम पूरा नहीं हो पाया है। आप समझ नहीं पाते हो कि ये बाबा श्याम की, हमारे ठाकुर की परीक्षा है। फिर बाबा श्याम को लोग बुरा भला बोलने लग जाते हैं। और अगला इस प्रकार से लेते हैं बाबा श्याम परीक्षा। आपके अपने परिवार वाले हैं, उनसे ही आपकी दूरी अब हो जाएगी शुरू। भी आपको पसंद नहीं करेंगे, वो भी आपसे बुरा भला बोलने लग जाएंगे। के परिवार वाले भी ये बोलेंगे कि ये तो बाबा श्याम के ऊपर कितना विश्वास करता है, तेरे बाबा श्याम ने ये कार्य क्यों नहीं बनाया, क्यों बिगड़ गया ये कार्य। सब लोग तो भगत का विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सच्चा भगत होता है वो अपने भगवान के ऊपर, हमारे श्याम के ऊपर कभी भी विश्वास तोड़ने नहीं देता है, वह विश्वास बनाकर ही रखता है। श्याम भक्तों, वह आपके परिजन नहीं बोलते हैं, वह सब कुछ भगवान ही बुलाते हैं, हमारे श्री श्याम जी ही बुलाते हैं उनके मुख से, मेरे पे विश्वास तोड़ दे। परंतु श्याम भक्तों, आपको तोड़ना नहीं है। श्याम भक्तों, हमारे श्री श्याम जी भी परीक्षा देते हुए आ रहे हैं। हमारे श्री श्याम जी ने शस्त्र की परीक्षा दी और उस परीक्षा के अंदर पास हुए। दूसरी परीक्षा दी हमारे श्री श्याम जी ने, शीश का दान मांगा गया, उसमें ही पास हुए हमारे श्री श्याम जी। जब खुद भगवान अपने परीक्षा दे रहे हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हमको तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। जब कोई भी मनुष्य भगवान के नजदीक जाता है तो ये भगवान को अधिकार होता है कि उसकी परीक्षा लेने का। वह श्याम कुछ इस प्रकार से भी लेते हैं अपने भक्तों की परीक्षा कि आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा, पहले से भी नीचे चले जाओगे, आर्थिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से भी आपको परीक्षा दी जाती है। आपकी शरीर के अंदर रोग लगना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बाबा श्याम मेरी सुन क्यों नहीं रहा, उल्टा मेरे को तो ये तकलीफ में दे रहे हैं, समझ नहीं पाओगे। परंतु बाबा श्याम ये परीक्षा ही लेते हैं अपने भक्तों की। फिर अगला आपके साथ में ये भी परीक्षा हो सकती है, अगली आपके साथ में ये भी परीक्षा हो सकती है कि आपको रात को डरावने सपने आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं तो बाबा श्याम की पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ में ये डरावने सपने क्यों आ रहे हैं, और रात को गंदे गंदे सपने भी आना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इन सारी बातों के बावजूद भी, इतनी सारी आपकी परीक्षा दी गई, फिर भी आप अड़े रहे, उसी रास्ते पे भक्ति मार्ग पे चलते रहे, अब आप बाबा श्याम को पा सकते हो। तो आपके सोचने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम के ऊपर जो विश्वास कर लेता है उसकी देर सवेर जीत अवश्य होती है। देर लग सकती है, परंतु धैर्य बना के रखना चाहिए सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम भक्तों, उसी की ही परीक्षा ली जाती है जो बच्चा स्कूल के अंदर जाता है। यदि कोई बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा ही नहीं तो उसकी परीक्षा कैसे ली जाएगी। यही एग्जाम्पल है, हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो लाजमी हमारी परीक्षा तो ली जाएगी, परंतु आपको उस परीक्षा के अंदर पास होना है, आपको हार नहीं माननी है। बाबा श्याम आपको हारने नहीं दे सकता है। आपकी परीक्षा तो ली जाएगी, परंतु बाबा श्याम आपके साथ में खड़े रहेंगे उस समय। इसलिए धैर्य बना के रखिए। आपका काम आज नहीं हो पा रहा, आपकी मनोकामना आज पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप बाबा श्याम की पूजा आराधना करते रहिए। बाबा श्याम को आपकी मनोकामना पूरी करके देनी ही होगी और वो करेगा, परंतु विश्वास बना के रखिए। श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम की आपको महिमा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के।